आज हम बात करेंगे फॉल मूवी की। मूवी की स्टार्टिंग में हमें बेकी नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है जो माउंटेन क्लाइंबर है। वह अपने हस्बैंड डैन के साथ माउंटेन क्लाइंबिंग कर रही होती है। इन दोनों के साथ इनकी दोस्त हंटर भी होती है। ये तीनों पहाड़ों पर चढ़ने का बहुत ज़्यादा शौक रखते हैं। ये माउंटेन क्लाइंबिंग करना, एडवेंचर करना इन तीनों को बहुत ज़्यादा पसंद होता है। तभी हमें दिखाया जाता है डैन जब पहाड़ों पे चढ़ रहा होता है, तभी एक पक्षी के घोंसले से उसका हाथ लगता है और वह डर कर नीचे गिर जाता है। लेकिन अभी भी वह एक रोप के थ्रू लटका हुआ होता है। बेकी उसकी मदद के लिए पहुंच पाती उससे पहले ही उसकी रस्सी खुल जाती है और डैन चट्टान से नीचे गिर जाता है। इसमें इसकी मौत हो जाती है। यह बेकी के लिए एक बहुत बड़ा सदमा होता है। हमें एक साल बाद का दृश्य दिखाया जाता है। बेकी डैन की मौत से अभी भी उभर नहीं पाई और वह बहुत ज़्यादा शराब पीने लगती है। वह अपनी ज़िंदगी से बहुत ज़्यादा निराश होती है। एक दिन बेकी के पास उसकी वही दोस्त आती है जो उसके साथ पहाड़ों पर चढ़ा करती थी, हंटर। वह उससे मिलने के लिए आती है। हंटर बेकी की हालत देखकर उसे फिर से क्लाइंबिंग स्टार्ट करने के लिए कहती है, लेकिन बेकी उसे मना कर देती है। हंटर उसे एक मोबाइल टावर दिखाती है जो कि 2000 फीट ऊंचा होता है एक वीरान इलाके में। वह उससे कहती है कि हमें यहाँ पर चलना चाहिए, हमें यहाँ पर बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। यहाँ पर जाने के बाद हम डैन की अस्थियों को हवा में उड़ा देंगे। इससे तुम्हें अच्छा लगेगा और तुम अपनी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत कर पाओगी। उसके बाद बेकी भी टावर पर चढ़ने के लिए रेडी हो जाती है। अगले दिन ये दोनों टावर की तरफ निकल जाते हैं। रास्ते में ये बहुत सारी वीडियो बनाते हैं, बहुत सारे फोटो खींचते हैं सोशल मीडिया के लिए। कुछ समय के बाद ये टावर के पास पहुंच जाते हैं। ये देखते हैं टावर की ऊंचाई बहुत ज़्यादा होती है। बेकी टावर पर चढ़ने से डर रही होती है क्योंकि एक साल से बेकी ने कोई भी क्लाइंबिंग नहीं करी। लेकिन हंटर बहुत ज़्यादा बहादुर होती है और वह बेकी को मोटिवेट करके रेडी कर लेती है टावर पर चढ़ने के लिए। ये दोनों धीरे धीरे टावर पर चढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। बेकी और हंटर धीरे धीरे टावर पर ऊपर चढ़ते चले जाते हैं। कुछ समय के बाद ये आधे टावर में पहुंच जाते हैं। ये तकरीबन इतनी हाइट होती है जितनी हाइट आईफिल टावर की है। बेकी को यहाँ पे डर लग रहा होता है, लेकिन हंटर उसे पूरे रास्ते मोटिवेट करती रहती है। जब ये आधे टावर में पहुंच जाते हैं तो इन्हें महसूस होता है यहाँ पर बहुत तेज हवाएं, लेकिन ये अपनी हिम्मत जुटाकर टावर की सबसे ऊंचली परत पर पहुंचने के लिए मेहनत करना स्टार्ट कर देते हैं और धीरे धीरे सीढ़ियों को चढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। और कुछ समय के बाद ये दोनों टावर की सबसे ऊंचले पार्ट पर पहुंच जाते हैं। अब करीब करीब ये 2000 फीट ऊंची हाइट पर होते हैं। यहाँ से दूर दूर तक देखा जा सकता है। हवा भी बहुत ज़्यादा तेज होती है और अब बेकी को भी यहाँ पर आकर बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। ये दोनों चिल्लाते हैं, अपने फोटो खींचते हैं, वीडियो बनाते हैं, अपने ड्रोन के थ्रू भी अपनी वीडियो बनाते हैं और उसके बाद ये डैन की अस्थियों को हवा में उड़ा देते हैं। इससे बेकी को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और वो तैयार होती है अपनी एक नई जिंदगी शुरुआत करने के लिए। ये दोनों टावर से नीचे उतरने की तैयारी करना स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले बेकी टावर से नीचे उतरना स्टार्ट करती है, लेकिन टावर बहुत ज़्यादा पुराना और बहुत ज़्यादा कमज़ोर होता है। इसलिए बेकी जैसे ही सीढ़ियों से नीचे उतरना स्टार्ट करती है, वैसे ही सीढ़ियाँ टूट जाती हैं और बेकी एक रस्सी की मदद से लटक जाती है। लेकिन हंटर किसी भी तरीके से रस्सी को ऊपर खींच लेती है और इस तरीके से बेकी की जान बच जाती है। इन्हें समझ नहीं आता इनके साथ क्या हुआ। ये देखते हैं जिस बैग के अंदर इनका खाने पीने की चीज़ें हैं वो भी नीचे गिर जाता है और एक नीचे डिश पे जाके लटक जाता है। ये समझ नहीं आता इनके साथ ये क्या हुआ। ये दोनों यहाँ पर फंस जाते हैं। तभी देखते हैं ये इनके फ़ोन में भी नेटवर्क नहीं आ रहे। इन्हें एक बॉक्स मिलता है जिस बॉक्स के अंदर एक फ्लेयर गन और एक दूरबीन होती है। ये डिसाइड करते हैं फ्लेयर गन को ये रात में यूज़ करेंगे क्योंकि दिन में कोई भी फ्लेयर गन को नहीं देख पाएगा। ये दूरबीन की मदद से आसपास देखना स्टार्ट करते हैं क्या कोई इंसान है। तभी इन्हें एक वैन मिलती है, लेकिन वो वैन बहुत ज़्यादा दूरी पर होती है इसलिए वो इन्हें नहीं देख पाती। तभी हंटर देखती है जो पोस्ट उसने सोशल मीडिया पे टावर के नीचे करा था उस पर बहुत सारे लाइक हैं, यानी वो पोस्ट हो चुकी है। इसका मतलब टावर के नीचे नेटवर्क आते हैं। इसके बाद हंटर एक रस्सी की मदद से अपने फ़ोन को लटका के कोशिश करती है एक मैसेज पुलिस को भेजने का, ताकि पुलिस को मैसेज मिले और पुलिस इन्हें बचाने के लिए आ जाए। लेकिन रस्सी बहुत ज़्यादा छोटी होती है इसलिए फ़ोन ज़्यादा नीचे नहीं जा पाता और फ़ोन के अंदर नेटवर्क नहीं आ पाते। उसके बाद हंटर अपने जूते के अंदर फ़ोन को डाल के नीचे फेंक देती है ताकि फ़ोन नीचे सही सलामत पहुँच जाए और पुलिस के पास मैसेज पहुँच जाए और पुलिस इन्हें बचाने के लिए आ जाए। लेकिन टावर की ऊँचाई बहुत ज़्यादा होती है इसलिए फ़ोन जैसे ही नीचे जाके गिरता है वो टूट जाता है और इनकी ये उम्मीद भी
टूट जाती है। उसके बाद टावर के नीचे एक इंसान एक अपने कुत्ते के साथ आता है। ये दोनों उस इंसान को आवाज लगाने की भी कोशिश करते हैं और बैकी अपने जूते की मदद से उस इंसान को इशारा करने की भी कोशिश करती है, लेकिन वो इन्हें नहीं देख पाता, उसे पता ही नहीं पड़ पाता क्या कोई ऊपर है टावर के। इस तरीके से ये दोनों बहुत ज्यादा हताश होकर यहीं पर बैठ जाते हैं। रात होने पर बैकी फ्लेयर गन को चला देती है। पास ही में वैन के अंदर बैठे हुए लोग उस फ्लेयर गन को देख लेते हैं, लेकिन वो इन दोनों की मदद करने की जगह इनकी गाड़ी को लेकर यहाँ से भाग जाते हैं। इसे देखकर ये बहुत ज्यादा उदास हो जाते हैं। रात में ये टावर के ऊपर ही सो जाते हैं। रात में नींद के नशे में हंटर टावर से नीचे गिरने वाली होती है, लेकिन बैकी किसी भी तरीके से उसे बचा लेती है। सुबह होने पर ये आपस में बात कर रहे होते हैं, तभी बातों बातों में बैकी को ये पता पड़ता है हंटर और डैन के बीच में अफेयर चल रहा था। ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, ये दोनों बैकी को धोखा दे रहे थे। इसे सुनकर वो बहुत ज़्यादा उदास हो जाती है। उसके बाद हंटर डिसाइड करती है कि वो रस्सी की मदद से नीचे डिस्क के पास जाएगी और इनके खाने पीने की चीज़ें इनके बैग को लेकर ऊपर आ जाएगी, क्योंकि बैग के अंदर ड्रोन था। ड्रोन की मदद से ये अपने लिए मदद बुला सकते थे। उसके बाद वो रस्सी की मदद से नीचे जाना स्टार्ट करती है, लेकिन रस्सी की लेंथ बहुत ज़्यादा छोटी होती है। वो डिस्क के पास तक, बैग के पास तक पहुंच नहीं पा रही होती, लेकिन हंटर किसी भी तरीके से कूदकर बैग के पास पहुंच जाती है और बैग को एक सेल्फी स्टिक की मदद से रस्सी से लटका देती है और उसके बाद बैग को पकड़ के ऊपर आने लगती है। लेकिन ऊपर आने में उसे बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही होती है। बैगी भी उसे ऊपर खींचना स्टार्ट कर देती है, लेकिन तभी उसके हाथ छूट जाते हैं और वो नीचे गिरने लगती है। लेकिन नीचे गिरती उससे पहले वो दोबारा बैग को पकड़ लेती है। उसके बाद बैगी भी उसे ऊपर खींच लेती है और इस तरीके से उसकी जान बच जाती है। इसके बाद ये ड्रोन पे एक मैसेज लिख के कि इन्हें मदद की जरूरत है, ड्रोन को पास ही के एक होटल में भेजने की कोशिश करना स्टार्ट करते हैं। लेकिन ये देखते हैं इनके ड्रोन में बैटरी बहुत ज़्यादा कम है, वो होटल तक नहीं पहुंच पाएगा, इसलिए ये वापस ड्रोन को वापस बुला लेते हैं। उसके बाद रात हो जाती है। रात में बैकी देखती है टावर के ऊपर एक बल्ब जल रहा है, यानी कि टावर के ऊपर लाइट है। इसलिए अगले दिन की सुबह बैकी टावर के ऊपर चढ़ के उस बल्ब के मदद से ड्रोन को चार्ज करना स्टार्ट करती है। इतना ड्रोन चार्ज नहीं होता, उसे ऊपर ही रहना होता है। उसके बाद जब ड्रोन चार्ज हो जाता है, ये दोबारा से मैसेज लिख के पास ही के होटल में ड्रोन को भेजने की कोशिश करते हैं। ड्रोन होटल के पास पहुंचने ही वाला होता है, लेकिन तभी एक ट्रक की मदद से ड्रोन का एक्सीडेंट हो जाता है और इनकी ये उम्मीद भी खत्म हो जाती है। इन्हें उम्मीद होती है कि अब ये बच नहीं पाएंगे। ये उदास होकर वहीं बैठ जाते हैं। बैकी की हालत बहुत ज़्यादा खराब होती है। तभी बैकी हंटर से कहती है कि तुम मुझे अपना जूता दो, मैं एक बार फिर से कोशिश करूंगी फ़ोन को नीचे भेजने की। अगर जो फ़ोन के नीचे पहुंचने तक वो सलामत रहा और सिग्नल आ गए तो मेरे पापा मुझे बचाने के लिए आ जाएंगे। लेकिन हंटर अपना जूता बैकी को देने के लिए मना कर देती है। दरअसल हंटर बैकी के साथ होती ही नहीं, बैकी सिर्फ उसे हेलुसिनेट कर रही होती है। जब हंटर नीचे बैग लेने के लिए गई थी और वह ऊपर आ रही थी तो उसका हाथ छूटता है, तो वो बैग को नहीं पकड़ पाती और वो नीचे डिस्क पे जाके गिरती है, जिसकी वजह से उसकी मौत हो जाती है और अभी भी उसकी बॉडी वहीं पे पड़ी थी। अब ये बात कहीं ना कहीं बैकी भी एक्सेप्ट कर लेती है। वो समझ जाती है इस टावर पे वो अकेली फंसी हुई है, इसलिए वो बहुत ज़्यादा हताश उदास हो जाती है। वो सबसे पहले अपने फादर के लिए एक वीडियो का संदेश रिकॉर्ड करती है। उसके बाद वह रात में वहीं पे सो जाती है। तभी एक पक्षी आके उसके जख्म को खाने लगता है। वह उस पक्षी को पकड़ के मार देती है। अब बैकी के पास खाना होता है और खाना खाने के बाद उसके अंदर ताकत आती है और वह फिर से एक बार कोशिश करने की ट्राई करती है। वह सबसे पहले रस्सी की मदद से नीचे उतर के हंटर की बॉडी के पास पहुंचती है डिस्क के ऊपर और वह हंटर की बॉडी से अपने फ़ोन को बांध देती है और अपने फादर के लिए एक मैसेज रिकॉर्ड करके भेज देती है। वह हंटर की बॉडी को नीचे गिरा देती है। हंटर की बॉडी की वजह से बैकी का फ़ोन नहीं टूटता और बैकी का मैसेज बैकी के फादर को मिल जाता है। उसके बाद बैकी के फादर पुलिस की मदद से बैकी के लिए मदद ले आते हैं और इसकी वजह से बैकी की जान बच जाती है। इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं ये मूवी आपको पसंद आई होगी। ऐसी ही मूवी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें।